इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। शीजान की फैमिली की तरफ से आज कई सारे सनसनीखेज आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। उनके साफ तौर पर यह कहना था कि जो पवन करके जो शख्स हैं, जो फैमिली के मामा बताए जा रहे हैं, उनका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है और इस मामले में लव जिहाद समेत जितने भी कंट्रोवर्शियल एंगल आए हैं वो उनके द्वारा स्क्रिप्टेड किए गए हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं पवन, उनसे बात करते हैं। सर, आज एक सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एलिगेशन लगाया गया आपके ही ऊपर लगाया गया है, उनके तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई पेरेंटल कनेक्शन तुनिशा के साथ आपका नहीं था। आप एक मैनेजर के तौर पर आपने जो है तुनिशा जब मुंबई आई तो उनको आपने अटेंड किया, 4-5 कंसाइनमेंट आपने असाइनमेंट्स उनको दिलवाए और उसके अलावा आपका फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। क्या कहेंगे सर? सबसे ज़्यादा हमले आप ही के ऊपर। देखिए, तुनिशा जब से मुंबई आई उसको करीब 8 साल हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक उसकी मदर मुझे अपना भाई मानती हैं और मैं उनको अपनी बहन मानता हूँ और इस रिश्ते से मैं तुनिशा का मामा होता हूँ। तो मुझे किसी को शीजान की फैमिली डिसाइड नहीं करेगी कि मैं उसका मामा हूँ या नहीं हूँ। वो तुनिशा की मदर डिसाइड करेंगी कि उनके बच्चे का मामा कौन है। सीधी सी बात। दूसरी बात, तुनिशा की पूरी फैमिली, जो उनके दूसरे रिलेटिव्स हैं, सब मुझे जानते हैं। सबको पता है कि तुनिशा की मदर वनीता जी मुझे राखी मानती हैं और मुझे हमेशा से अपना भाई मानती आई हैं। तो मैं उसी रिश्ते से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और तब तक खड़ा रहूँगा जब तक तुनिशा को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। वो लोग इस समय डरे हुए हैं, इसलिए अपने बयान बार बार पलट रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही उन्होंने पहले बोला कि तुनिशा का ब्रेकअप शीजान से हुआ था। थोड़ी देर बाद उनकी सिस्टर बोलती हैं ब्रेकअप नहीं हुआ था। तो इसी से समझ में आ रहा है कि वो लोग बार बार अपने बयान बदल रहे हैं डर की वजह से। जबकि मैं जो पहले दिन से बोल रहा था या तुनिशा की मदर, हम लोग आज भी वही चीज़ बोल रहे हैं। तो हमें पता है कि देखिए, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हमें केस ये नहीं है कि उसका मामा कौन है या चाचा कौन है। आप मुझे मामा कहिए, चाचा कहिए, मैनेजर कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि उस दिन तुनिशा के साथ क्या हुआ था जिस वजह से उसकी जान चली गई, बस। अभी फैमिली की तरफ से फलक का वापस से एक वीडियो मैसेज आया है जिसमें उन्होंने क्लियर किया कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोग कॉर्डन करने की कोशिश कर रहे थे, घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान बातों का गलत मतलब निकाला गया कि दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ था। ब्रेकअप हुआ था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुड नोट पे हुआ था, ऐसा उनकी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है वीडियो जारी। लेकिन अगर ब्रेकअप हुआ था, वो बोल रही है कि ब्रेकअप हुआ था। अगर ब्रेकअप हुआ था तो उनकी बहन क्यों उसके लिए बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रही थी? फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो उसके लिए सरप्राइज बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी। तो अगर आपका भाई उससे ब्रेकअप करता है और वो रो रो के आपकी मदर को कॉल करती है और एक दूसरी बहन उसके लिए बर्थडे की प्लानिंग कर रही है, तो ये सब क्या हो रहा था? तो वो लड़की बेचारी उसी में फंसी हुई थी कि बहन से बात करे, माँ से बात करे या भाई से बात ना करे। तो यही सब चल रहा था, इसी वजह से वो इतना स्ट्रेस में थी। तो जो भी हुआ है वो शीजान जानता है कि उस दिन क्या हुआ है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। तो बस हम ये चाहते हैं। दूसरी बात, आपने लव जिहाद की कही, तो हमने कोई एंगल नहीं दिया लव जिहाद का। पहले दिन जब पहली बार उन्होंने रिमांड रिपोर्ट दी पुलिस ने, तो पता चला कि शीजान ने ये कहा कि मैंने तुनिशा से ब्रेकअप श्रद्धा और आफताब के केस की वजह से किया था कि कहीं दूसरी बार ऐसा ना हो जाए। तो वहीं से ये एंगल शुरू हुआ और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच करे, जो कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। लव जिहाद का आपने नाम नहीं लिया या जो है कभी नाम नहीं लिया। आप मेरे सारे वीडियोस पुराने सब चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा जो मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, और हमारी पूरी फैमिली कह रही है, तुनिशा के सारे फ्रेंड्स और स्टाफ कह रहा है कि तुनिशा के बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे। तो वो चेंजेस किस वजह से थे, इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच करे ताकि पता चल सके कि एक्चुअली क्या हुआ था। उनका तो ये कहना है सर कि जो है चूंकि एक मुस्लिम बेस्ड सीरियल था अली बाबा, कंटिन्यू उसी के जो है सेट पे लोग रहते थे। उन्होंने जो पोस्ट भी डाला था जिसको बार बार जो है पहना हुआ जो है दिखाया जा रहा है कि बुर्का पहनी है या जो है सिर ढका हुआ है, उन्होंने गणपति की पूजा कर रही हूँ, उस समय का उन्होंने दिखाया भी कि इंस्टा का पोस्ट था, गणपति का गणेश चतुर्थी थी, इस वजह से उन्होंने विश किया था। तो इस तरीके का कहीं कुछ था नहीं और ज़्यादातर समय उनके परिवार के साथ अगर वो बिता रही थी तो उसकी वजह से 2-4 उर्दू शब्द उन्होंने सीख लिया था, लेकिन उसकी वजह से हिंदू मुसलमान करना या जो है लव जिहाद करना जैसी बातें जो की जा रही है वो सनसनी फैलाने के लिए की जा रही है, ऐसा? सर देखिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। हमने जो देखा, उसके बिहेवियर में चेंजेस देखे। उसने अपनी मदर से बोला मुझे हिजाब पहनना अच्छा लगने लगा है।
मुझे उर्दू बोलना उसने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। वो चेंजेस सभी ने देखे, उसकी फ्रेंड्स के भी स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने भी देखे। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है ना कि क्यों हो रहा था ऐसा। इससे पहले भी उसके किसी के साथ अगर फ्रेंडशिप रही है तो वो इतना चेंज कभी नहीं हुई थी। इससे पहले भी उसने माइथो शो किए हैं तो वो घर आके माइथो वाली लैंग्वेज कभी नहीं बोलती थी। आज मैंने उनका एक फ़ोन कॉल भी सुना उनकी मदर के साथ, उसमें भी उसने वो कैसे बात कर रही है, अम्मा आपके जहन में अंदाज़ा भी इस तरह की लैंग्वेज। आप इससे पहले का कभी भी तुनिशा का कोई वीडियो देखिए या कुछ भी देखिए इंस्टाग्राम पे, आपको कभी भी तुनिशा उर्दू वर्ड यूज़ करते हुए नहीं दिखेगी। तो इसी से उनका इन्फ्लुएंस उसमें दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसीलिए पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच करे। लेकिन उनका ये कहना था कि जब फिल्म का सीरियल की जब शूट खत्म होती थी तो फैमिली के साथ उसका अच्छा टर्म्स नहीं था, वो लगातार परेशान थी क्योंकि परिवार वाले लगातार उसको दबाव दे रहे थे चंडीगढ़ जाने के लिए। वो चंडीगढ़ जाने के लिए तैयार नहीं थी, मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था, इसलिए शूट के बाद भी वो घर पर जाना नहीं चाहती थी, हमारे साथ ज़्यादा समय बिता रही थी। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, फैमिली कोई दबाव नहीं दे रही थी चंडीगढ़ जाने के लिए। तुनिशा ने जिस दिन उसकी डेथ हुई है उससे थोड़ी देर पहले ही तुनिशा की मदर से बात हुई थी। तुनिशा ने बताया कि मैं 2 दिन के लिए चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। ये क्लियर बात थी। इसके अलावा रही बात घूमने फिरने की, तो तुनिशा एकदम फ्री थी घूमने फिरने के लिए। उसकी डेथ से 2-3 दिन पहले भी कंटिन्यू वो और भी फ्रेंड से मिली है। उसके एक फ्रेंड के साथ उसने पोस्ट भी किया था, विशाल। उसके अलावा और भी वो फ्रेंड से लगातार मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं था, टोटल बेसलेस वो लोग बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब देना मैं कोई वो नहीं समझता कि उन्होंने कहा कि अगर ब्रेकअप की वजह से मेंटल ट्रॉमा में थी, डिप्रेशन में चली गई थी, तो 2 ब्रेकअप्स तो पहले ही तुनिशा के हो चुके थे, उस समय क्यों नहीं हुआ था? और ये ब्रेकअप तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुड नोट पे हुआ, तो इसको ट्रॉमा का एंगल देने की क्या जरूरत है? देखिए, वो गुड नोट पे हुआ या बैड नोट पे हुआ, ये वो दोनों ही बता सकते हैं। क्योंकि तुनिशा ने जो अपनी मदर को बताया तो वो तो गुड नोट नहीं था। इसके अलावा तुनिशा को जिस दिन हॉस्पिटल ले जाया गया 16 तारीख को, उसने डॉक्टर से भी सेम बात कही, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है। तो गुड नोट पे अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो इस तरह से बात क्यों कर रही थी, उसका जवाब कौन देगा? अच्छा, ये संजीव कौशल करके जो सीक्रेट एक शख्स आए हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने उनके आपके अलावा उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो समय समय पर घर पर आते थे। तुनिशा की मां वनीता और जो है कौशल जी, ये दोनों डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। बैंक अकाउंट्स जो हुआ करते थे, पैसों की जो डीलिंग हुआ करती थी, सारा वो लोग अपने कंट्रोल में रखते थे। घर का खर्चा, अगर उसको जेब खर्चा भी चाहिए होता था, तुनिशा जी को चाहिए होता था, तो माँ से 100 रुपए 200 रुपए मांगते थे, उस पर भी 14 सवाल किए जाते थे। देखिए, पहली चीज़, संजीव कौशल जी उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं। उनके तुनिशा के फादर के बचपन के दोस्त हैं, उनके पड़ोसी हैं, और वो चंडीगढ़ में रहते हैं। मुंबई आने का टाइम उनको कभी 2-3 साल में मिलता था, तो कभी आए तो भी अपनी फैमिली के साथ आते थे। तुनिशा से बड़ी 2 साल बड़ी उनकी खुद की बेटी है, उनकी वाइफ है। उनके साथ अभी तुनिशा और उसकी मम्मी थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही फैमिली ट्रिप पर भी गए थे, जिसमें उनकी फैमिली थी, ये थी और एक और फैमिली थी। तो ये मतलब ये टोटली बेसलेस बातें। रही बात फाइनेंशियल कंट्रोल करने की, तो संजीव जी अपने आप में इतने कैपेबल हैं कि उन्हें तुनिशा के फाइनेंस से कोई लेना देना ही नहीं था। तीसरी बात, तुनिशा अभी इतना कमाती ही नहीं थी। मैंने मीडिया में एक और देखा कि तुनिशा की 16 करोड़ की प्रॉपर्टी वो छोड़ के गई है। तो टोटली मतलब वो बेसलेस है। तुनिशा ने अभी ग्रो करना स्टार्ट किया था, उसने बड़ी बड़ी फिल्में की थी, लेकिन उसकी इनकम इतनी नहीं थी, इसीलिए तो वो लोग रेंट के घर पे रह रहे थे। तो अगर तुनिशा 15 करोड़ कमा चुकी होती तो उनका घर होना चाहिए था। तो दिस इज टोटली बेसलेस, कोई इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छा, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मेंटल ट्रॉमा इतना ज़्यादा शिजान को दिया गया है कि उन्हें कोर्ट में जाकर ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि कहीं जो है एक्सट्रीम जो है स्टेप उनका बेटा ना उठा ले, क्योंकि कंटिन्यू जो है मीडिया ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से फैमिली की तरफ से बातें शिजान के खिलाफ की जा रही है, मेंटल जो है बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और इसी चीज़ का डर है कि जेल में कहीं कुछ कर ना ले, इसी के लिए प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। क्या देखिए, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कोर्ट जो कहेगा हम उसको फॉलो करेंगे। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारे बच्चे के साथ जो गलत हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और ये जो बेसलेस एलिगेशंस वो लगा रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। जो उन्होंने आज खुद, एक तरफ वो बोलते हैं कि मीडिया ट्रायल रुकना चाहिए, और आज उन्होंने खुद मीडिया ट्रायल किया,
तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कंफ्यूज हैं या डर गए हैं या घबराहट में ऐसा कर रहे हैं, तो ये वही जान बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये भी था कि माँ को बहुत अपने बेटे को लेकर इनसिक्योरिटी थी, इसी वजह से आउटडोर जब भी कहीं शूट होता था तो कई राउंड फ़ोन किया करती थी। जब लद्दाख में शेड्यूल हुआ था शूट का, तो तभी का वही जिक्र किया गया कि कई जो है इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि तुनिशा ने सामने से बोला था कि फ़ोन पटक के तोड़ने का मन कर रहा है, मम्मी कितना परेशान कर रही है। अब भी जो है जो उनके साथ फलकनाज थी उनको ये बता रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें भी कहा। ये इस चीज़ का कोई प्रूफ है कि तुनिशा ने अपना फ़ोन तोड़ने के लिए बोला? कौन सी माँ, तुनिशा सिर्फ 20 साल की थी, कौन सी माँ अपनी बेटी को दिन में 4 बार फ़ोन नहीं करेगी पूछने के लिए कि तू कहाँ है, कैसी है? तो ये तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं हुआ कि माँ क्यों फ़ोन करती थी। माँ बेटी को ऑब्वियसली फ़ोन करेगी और बेटी माँ को करेगी, तो इस टोटली मतलब इस बात का मैं क्या जवाब दूँ? अच्छा, उन्होंने एक वॉइस मैसेज भी जो है मीडिया में जारी किया, जिसमें वो बताया जा रहा है कि सितंबर का है, 5 या 9 सितंबर का है, जिसमें वो रोते हुए कह रही है कि बहुत कुछ बताना है, मैं आपसे मिलूंगी तो बताऊंगी, और रो रही थी तुनिशा उस वॉइस नोट में। तो वो कब का है, उसमें भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मेंटली कितना ज़्यादा वो परेशान रहती थी अपने परिवार से, खासतौर पर माँ के वजह से। इसके बारे में वो कह रहे हैं। वो मैसेज सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शीज़ान के बारे में ही कुछ है जो उनकी माँ को बताना चाहती थी, क्योंकि उसने एक लाइन कही कि बहुत कुछ है बताने को लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं बता पा रही थी? अगर हमारी हमारी फैमिली से रिलेटेड कुछ होता तो वो फ्रैंकली बताती, क्योंकि अगर वो उसको अपना मानती थी तो फ्रैंकली बताती। उनके बेटे के बारे में कुछ ऐसा होगा जो वो नहीं बोल पा रही होगी, क्योंकि किसी के बेटे के बारे में उसी की माँ को बोलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो शायद मुझे सुन के जो लगा वो ये है, अगर उनके पास पूरी रिकॉर्डिंग है तो वो दिखाएं। अभी उनका ये भी कहना था कि 23 तारीख को जो है खास तौर पर सामने से शिजान ने कॉल किया था कि जो है आपकी बेटी इस तरीके की बातें कर रही है, और जो है कुछ ये भी आया था कि उन्होंने अपने किसी एक साथी को फांसी की एक फोटो थी जो अपने मोबाइल में थी, वो भी दिखा रही थी, पार्थ जिनका नाम था, उनको भी दिखा रही थी, जिसके बारे में बाद में शिजान ने बताया माँ को कॉल करके कि देखिए आप अपनी बेटी को संभालिए, इस तरीके की बातें कर रही है, इस तरीके की हरकतें कर रही है। अगर कुछ गलत इंटेंशन होता तो ये इसके बारे में माँ को, वनीता जी को क्यों बताता शिजान? देखिए, ये केस से रिलेटेड है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपने जो बताया ये पुलिस के स्टेटमेंट्स में आया है। तो मैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं करना चाहता कि पुलिस किसी और गलत दिशा में जाए। हमें लॉ पे पूरा भरोसा है। पुलिस और कोर्ट जो डिसाइड करेंगे, जो क्लियर करेंगे कि ये हुआ था, हम उसी को फॉलो करेंगे। फांसी के बारे में सर जो है, अगर मोबाइल पे कोई अगर पिक्चर दिखा रहा है, खासतौर पे तुनिशा की जो मेंटल कंडीशन थी, अगर अपने किसी को स्टार को इस तरीके की चीजें दिखा रहे हैं और सामने से शिजान इस तरीके के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि रिश्ता तोड़ने का दबाव वनीता जी की तरफ से आ रहा था, वो ये चाह रही थी कि दोनों का रिश्ता ना हो, और उनके कहने की वजह से ही दोनों अलग हुए। अगर वनीता जी की तरफ से आ रहा था तो शीज़ान ने अपने बयान में बार बार ये क्यों कहा कि पहले तो मैंने श्रद्धा और आफताब की वजह से रिश्ता तोड़ा, दूसरी बार उसने कहा कि उम्र का बहुत डिफरेंस था इसलिए रिश्ता तोड़ा। उसने 4 बार बयान दिए अलग अलग, जिन चारों में उसने अलग अलग बात कही। तो अब वो कह रहा है कि उनकी तरफ से दबाव आ रहा था, तो किस बात, कौन सी बात सच है, वही तो सामने लानी है। अगर उसकी वजह से तुनिशा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम पे तो शिजानी उसके साथ था, तो उस टाइम पे ऐसा अब तो और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है ना कि अगर शिजान की वजह से प्रॉब्लम नहीं थी तो उस मेकअप रूम में और स्पेशली शिजान के मेकअप रूम में ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा को अपनी जान देनी पड़ी या उसकी जान चली गई। लेकिन इनका तो कहना, माँ का ये कहना था कि जो है शिजान उस समय नहीं था तुनिशा के पास, सामने अगर होता, आसपास होता तो ये नौबत ही नहीं आने देता, ये उनकी माँ का कहना है। ये किसी को नहीं पता कि उस समय हम तो सेट पे नहीं थे। हमारे पास जब कॉल आया तो तुनिशा हमें हॉस्पिटल में डेड मिली, तो हमें नहीं पता। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि पुलिस उसका पता लगाए, हम उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। तो वो पुलिस जैसे जो पता लगाएगी, जो सामने लाएगी, हम उसी को मानेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपको क्या लगता है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आप लोगों की तरफ से कई सारी बातें, चाहे स्टेटमेंट में हो, चाहे आपकी तरफ से हो, चाहे वनीता जी की तरफ से हो, और कोर्ट में जो जीरा दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की तरफ से जो सामने एलिगेशंस शिजान के ऊपर लगाए गए हैं डायरेक्टली उनके फैमिली पर और उन पर, उनका कोई सही तरीके का जवाब नहीं है, इस वजह से ये सारी भूमिका बनाई जा रही है, ऐसा आपका कहना है? देखिए, मैं ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ
तो आखिर हुई किसी क्या वजह होगी कि वो चंडीगढ़ चली गई, पावर ऑफ अटर्नी पूरा जो केसेस देखने का और बाकी सारी चीजें होती है, जो फॉर्मेलिटीज होती है, वो आपके नाम पे करके गई हैं? ऐसा क्यों है? अगर इतना करीबी रिश्ता माँ बेटी का था, एक सवाल ये भी था जिसकी वजह से आप ही जिस दिन तुनिशा की डेथ हुई, उस दिन से लेकर 4 दिन तक उन्होंने एक टुकड़ा अन्न का मुंह में नहीं डाला। उनको पानी बड़ी मुश्किल से पिलाया जा रहा था। उनकी कंडीशन नहीं थी खड़े होने की, तो वो क्या केस के लिए भाग दौड़ करती। मैंने खुद तुनिशा का पोस्टमार्टम के लिए मैं सिर्फ अकेला था जो गया, ठीक है। दूसरी बात, रिश्ते जो होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। अगर शीज़ान 3 महीने के रिश्ते के बाद उसको जो आज वो लोग शो कर रहे हैं कि हमारे बहुत क्लोज थी, 3 महीने में उनकी इतनी क्लोज थी, तो मेरा इनकी फैमिली के साथ 8 साल का रिलेशन है, तो मैं कितना क्लोज रहाऊँगा। और जाने की बात, चंडीगढ़ जाने के बाद उनको तुनिशा की अस्थियां विसर्जित करनी थी। तुनिशा की 13वीं वहाँ पे रखी गई है क्योंकि उनके बाकी के सारे रिलेटिव्स वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कोर्ट और पुलिस अटेंड करने के लिए किसी की ज़रूरत थी, जो कि मैं हूँ। से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो एलिगेशंस शीज़ान की फैमिली की तरफ से लगाए जा रहे हो, कहीं ना कहीं इस मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है। जो परिवार तुनिशा की फैमिली की तरफ से आरोप लगाएगा, उनका सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है और इसी के तहत ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और पुलिस से सिर्फ यही कह रहे हैं, इनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। कैमरामैन सागर शिरके के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मीरा रोड। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।